हमारे साथ सैयद कासिम साहब भी जुड़े हैं। कासिम साहब, ये जो पॉलिटिक्स, पीडीए पंचांग, उसका विरोध, क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि पीडीए वो फॉर्मूला है जिस तरीके से बीजेपी को के क्लियर कट रास्ते को पीडीए ने 2024 में रोका था? आपको लगता है कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई आस्था बनाम सामाजिक पहचान की है? आपको ऐसा लग रहा है कि आस्था बनाम सामाजिक पहचान, मायावती थोड़ी निष्क्रिय हैं, 21% वोट पर नजर है, और इसलिए अब चूंकि एक बार एक्सपेरिमेंट करके अखिलेश यादव सफल हुए हैं तो उनको लग रहा है कि 27 में सत्ता तक पहुंच जाएंगे। 37 लोकसभा में उन्होंने सांसद भेज दिया। अब उनको लग रहा है कि यह मुमकिन है और यह पीडीए के द्वारा ही मुमकिन है। इसीलिए राम मंदिर की निर्माण की तिथि को उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया और हिंदुत्व को जातियों में तोड़ने का एक प्रयास किया। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें हम लोग आदि तो है नहीं, हम हो या क्या कहते हैं कौशिक जी हो, बड़ी पॉलिटिकल डिबेट्स का हिस्सा बनने में हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लेकिन आपके दिल्ली के एक आईपीएस से, उनका नाम था शुजा खावर, सुनील जी जानते होंगे उनका नाम। उनका एक शेर है, उससे शुरू करता हूँ कि कुछ नहीं बोला तो मर जाएगा अंदर से शुजा, और अगर बोला तो फिर बाहर से मारा जाएगा। तो बोलना तो पड़ेगा ही। देखिए, ऐसा है कि पांचांग का जिक्र है, पांचांग की बात है, तो बात पांचांग पे ही रखी जाए। मैं तो मुझे इस बात का फख्र है कि मैं अयोध्या जी का वासी हूँ, अयोध्या का रहने वाला हूँ। तो कौन सी तारीख डालनी है उसमें पहले ये तय हो जाए। रामलला प्रकट हुए 49 में, वो तारीख पड़ेगी। 91 में ताला खुला, वो तारीख पड़ेगी। उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरी, वो तारीख पड़ेगी। वहां पर राम मंदिर का अस्थायी निर्माण हुआ, तिरपाल पर रामलला विराजमान हुए, वो तारीख पड़ेगी। या अभी जो भव्य निर्माण हो गया है मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वो तारीख पड़ेगी। या चारों पड़ेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी को कौन सी तारीख डालनी है। और दूसरी चीज यह है कि समाजवादी पार्टी को अगर तारीख डालनी थी, उस कैलेंडर में पांचांग बनाना था। पहली बात, समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है, अखिलेश यादव को मैं हमेशा कहता हूँ कंफ्यूज लीडर है। अखिलेश यादव मुद्दे पर टिकते नहीं है। नारा है पीडीए की, विचारधारा है पीडीए, पहले ये तय हो जाए। पीडीए क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यही है ना? नहीं, ये नहीं है। पिछड़ा दलित अगड़ा, नहीं नहीं, अगड़ा भी नहीं है। आदि आबादी, नहीं वो भी नहीं है। आदिवासी, वो भी नहीं है। एक के इतने टुकड़े किए हैं कि इस टुकड़े, दिल के टुकड़े हजार रुपए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इस ए में इतने टुकड़े हो गए कि कोई शायद ही समाज बचाओ जो ए में ना आ गया हो, समाहित कर लिया गया। तो सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया है। ये जरूरत क्या थी इस पांचांग की? जरूरत क्या थी पीडीए के पांचांग की? चूंकि जैसा कि अभी ऋचा कह रही थी, ऋचा जी के, सॉरी ऋचा जी, मैंने आपको ऋचा कह दिया क्योंकि अनुपम भाई के रिश्ते से मैं आपको छोटी बहन मानता हूँ, इसलिए मैंने मेरे मुंह से ऋचा निकल गया था। तो मैं ऋचा जी जैसा कह रही थी कि वो क्या है भाई, कितने मुद्दे को उन्होंने गिना दिया, सारी बातें उन्होंने कर दी। अखिलेश यादव के पास बहुत अच्छा फार्मूला था, जिसको ये पीडीए कहते हैं मंडल, सीधे सीधे मंडल फार्मूला। मंडल जब भी बढ़ा है, उसने मंदिर आंदोलन या मंदिर से जुड़े हुए वोटों को रोक दिया है। मंडल की ताकत मंदिर में भारी पड़ी है, हम लोगों ने कई बार देखा है। इसको पीडीए नाम दे दिया, ये भी मंडल ही था। कौशिक जी इस पे अभी अपनी पूरी तफसील से बताई देंगे कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है, ये मंडल की जीत है। उसका नाम भाई सब लोग अपना अपना नाम रखते हैं। अखिलेश ने कहा मैं अलग हूं, मैं अपना एक नाम रख लूं, उन्होंने पीडीए रख लिया। मैं समझता हूं कि इस पांचांग में राम मंदिर का जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, बिल्कुल होना चाहिए राम मंदिर का, लेकिन तारीख तय होनी चाहिए। रामलला विराजमान बड़ी तारीख है मेरे हिसाब से, कि जब प्रकट हुए रामलला 49 में आए और उस जगह पे मिले, वो बड़ी तारीख है आज के मुकाबले में। अगर प्रकट ना हुए होते, रामलला पैदा ना हुए होते कौशिक जी, तो इतना भव्य मंदिर वहां बनता ही ना। तो मैं समझता हूँ कि 49 की तारीख पढ़नी चाहिए, मेरा अपना कहना है। 49 की ना पढ़े तो फिर जब ताला खुला तब की पढ़नी चाहिए, या उसके बाद फिर जब दर्शन के लिए अस्थायी तिरपाल में आए, वो तारीख पढ़नी चाहिए। तो ये बहस अपने आप खत्म हो जाएगी। समाजवादी प्रवक्ता को चाहिए कि अपने अपने नेता से बात करें इस संबंध में कि कौन सी तारीख पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये जो 37 सीट की बात है ना, सिर्फ अखिलेश यादव का पीडीए नहीं है। पीडीए तो बाद में नाम दिया गया है, 5 7 10 दिन पहले चुनाव। ये पूरा खेल जो है राहुल गांधी का संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म हो रहा है, ये उस पे आधारित था। और उस पे टिका कौन है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ट्वीट से बहुत अच्छी बात कही सपा प्रवक्ता ने, विजय भाई ने। एनएफएस जो है, एनएफएस बड़ा मुद्दा है। विजय भाई कहेंगे एनएफएस, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर बात नहीं करेंगे। लोकसभा का पूरा सत्र निकल गया, विधानसभा का सत्र निकल, कितना विधायक बोला है एनएफएस के ऊपर, नॉट फाउंड सुटेबल पे, कितना पिछड़ों के बैकलॉग पे बात कर रहा है, कितना शेड्यूल कास्ट के आरक्षण पे बात कर रहा है, जिस आरक्षण को ठीक है, बिल्कुल सही कहा क्या कहते हैं भाजपा प्रवक्ता ने, कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में बिल फाड़ दिया, प्रमोशन में, रिजर्वेशन में, तमाम एसडीएम दोस्त जो है तहसीलदार हो गए, तहसीलदार दोस्त नायब तहसीलदार हो गए, सीओ इंस्पेक्टर हो गए, क्या गुजरी होगी। तो ये मैं समझता हूँ पीडीए एक नारा है। वैचारिकी जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की आज भी पिछले वाली नहीं हो पाई है, और पिछले वक्त पे होते, उस पिच पे होते, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो उस पिच पे रोका जा सकता है। लेकिन विपक्ष की दिक्कत क्या है, सत्ता विरोधी वोटों को एक जगह करने के लिए गठबंधन करो, एक दूसरे को बी टीम बताओ, उसके बाद हम जो कर लड़ रहे हैं हम ही सही है, बस सत्ता विरोधी वोट इकट्ठा करना है। सत्ता से वोट निकालने की कोई कोशिश नहीं नहीं, हुई, पर इसीलिए सत्ता लगातार विरोधी हार का सामना करना। कासिम भाई, सत्ता विरोधी वोट अगर हम ये मान भी लें, ठीक है, ये बीजेपी विरोधी वोट, पर वो नजर तो 21% का ना। कभी तो ये काशीराम विरोधी भी थे, कभी ये अंबेडकर पार्क तोड़ने की भी बात करते थे। इस बात को आप जान लीजिए। और जनेश्वर मिश्र जो गुजर गए, बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी का, उनके नाम पे पार्क करने की बात करते थे, और इसको लेकर के बसपा आंदोलन भी कर चुकी है। ऐसे में अब पंकज इनके जी मैं आपको एक पॉलिटिक्स बात को कह दूं, सूट कर रहा है, इनके पंकज जी पॉलिटिक्स मैं एक को बात सूट कह दूं, कर रहा है। क्या क्या मैं क्या एक क्या बात कह क्या? दूं, मैं कह रहा था कौशिक जी बैठे हुए हैं, जो बात आपने सवाल किया उसका जवाब मैं 30 सेकंड 40 सेकंड में दे रहा हूँ। कौशिक जी से ज्यादा पश्चिम उस बेल्ट की राजनीति को कोई नहीं जानता है। सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन 2019 में, धर्मेंद्र यादव हार गए, डिंपल यादव हार गई, अक्षय यादव हार गए, सारी बेल्ट हार गई समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके वोटर्स ने आकाश आनंद ने मुलायम सिंह के पैर नहीं छुए, वो मुद्दा बन गया। डिंपल ने मायावती के पैर छू लिए, ये मुद्दा बन गया कि अरे मायावती के पैर, इतनी इसको रिएक्शन मान के वोट नहीं दिया गया। वो सीटें जो कभी नहीं हारते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि उस वोटों पे नजर है, उन दोनों वोटों में इतनी दूरी है कि वो करीब आ ही नहीं सकते। वो राहुल गांधी का आरक्षण संविधान बचाव था, जिसकी वजह से कुछ सीटों पे उसका, और भारतीय बहुजन समाज पार्टी के 1 दर्जन सांसद जो जाके समाजवादी पार्टी से लड़ गए, बड़े नेता थे, वो लालजी वर्मा रहे हो, श्रावस्ती के सांसद रहे हो, सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद रहे हो, या आपके ये 1 दर्जन सांसद बसपा के लोग थे जो गए थे जिता के लेके चले आए थे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, ये चलिए, नारा और विचारधारा कठिन दोनों है अलग चीज डगर है, नारे से काम पनघट नहीं। की। मुझे लगता है लंबे समय से डॉक्टर सुनील कौशिक मुस्कुरा रहे हैं। डगर कठिन है अखिलेश यादव की, या पीडीए ही वो फॉर्मूला? हमने तो अभी तक नहीं सुना था कि पंचांग भी अलग अलग दल का अलग होगा। हमने ये नहीं सुना था अलग अलग धर्म का अलग होगा। मतलब इस तरीके से नॉर्मली मार्केट में दिखाई नहीं पड़ता था। अब क्या है, पीडीए का एक पीडीए पंचांग होगा जो कि समाजवादी पार्टी का होगा। अब मुझे लगता है चुनाव आते आते कांग्रेस का भी पंचांग दिखाई पड़ेगा, बीजेपी का भी पंचांग दिखाई पड़ेगा। ये राजनीति है क्या? आस्था बनाम सामाजिक पहचान की राजनीति है, या ये राजनीति वो है कि 2027 में कैसे हम सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं? क्योंकि आपको बेहतर मालूम है 2012 के बाद अखिलेश यादव एक भी चुनाव जीते नहीं है। 24 उनके लिए एक उम्मीद लेकर के आया, और वो इस नैरेटिव को खड़ा करने में कामयाबी चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा दिखाई पड़ता है कि पीडीए नैरेटिव को विकास के साथ साथ जोड़ा जाए, जैसे बीजेपी ऐसा करती है कि हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था तीनों का कॉकटेल तैयार करती है और बीजेपी जीत जाती है। अब उनको लगता है कि हिंदुत्व का कार्ड पीडीए हो और साथ में विकास जोड़ दिया जाए, क्योंकि अब जो ओबीसी समाज के भी लोग हैं या अन्य समाज के भी लोग हैं वो भी विकास देखना चाहते हैं। इसलिए प्रमुखता से पीडीए को आगे लाया जा रहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक। देखो, कासिम साहब ने बड़ा स्पष्ट तौर से बता भी दिया कि पीडीए की परिभाषा आज तक समाजवादी पार्टी खुद तय नहीं कर पाई कि आखिर में पीडीए है क्या। और तमाम आप चैनलों पर देखेंगे प्रवक्ताओं से बात करते हुए, तो निश्चित तौर से पीडीए का मतलब कभी ना कभी कुछ और बताएगा, कोई प्रवक्ता कुछ और बताएगा। तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा। और ये जो कह रहे हैं सैयद कासिम साहब,
कंफ्यूज नेता अखिलेश यादव 100% में सहमत हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से आपको लड़ना है तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को समझना पड़ेगा। हर इलेक्शन का अलग उनका मुद्दा होता है और 2024 में जो आप अलग से मुद्दा निकाल के लाए इसलिए आप जीत गए। उत्तर प्रदेश में उसका असर हुआ और वो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने समझ ली। अब उस फॉर्मूले को यदि समाजवादी पार्टी दोबारा लाती है तो मैं नहीं समझता कि वो फॉर्मूला चल पाएगा दोबारा। ये समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि पीडीए करके जो संविधान बचाओ या संविधान हम बदल देंगे, आरक्षण वाली जो बात हुई, जो पीडीए की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी भी सशंकित हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझ उस समय समझ पाया कि ये सब निकल के आ क्या रहा है, क्या जनता उन पर भरोसा करेगी कि नहीं करेगी। और इसका असर ऐसा केवल उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला, तमाम प्रदेशों में बिल्कुल बेअसर हो गया। तो ये भी समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि यदि पीडीए वाले फॉर्मूले को आप दोबारा 2027 के चुनाव में लेकर के आते हैं तो मैं बतौर पत्रकार और जो राजनीति उत्तर प्रदेश की समझता हूं उसमें ये दोबारा चलने वाला फॉर्मूला है नहीं। और इसलिए फॉर्मूला नहीं है कि आप खुद कंफ्यूज हैं कि पीडीए को हम क्या परिभाषा दें, पीडीए में हम किनको सम्मिलित हैं। आपकी लड़ाई सीधी सीधी सवर्णों से है, लेकिन उस पीडीए में कभी कभी आप अगड़े भी ले आते हो। तो अब कहां लड़ाई आपकी रह गई? फिर तो सारे लोग सम्मिलित हो गए। जब सारे लोग सम्मिलित हो गए तो लड़ाई फिर किस बात की है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।